हाय गाइस, तो मैं जब भी किसी एमएमए फैन से उसकी एमएमए गोट लिस्ट पूछता हूँ तो हर कोई मुझे इन्हीं गिने चुने फाइटर्स का नाम बताता है, जैसे कि एंडरसन सिल्वा, जॉन जोन्स, जीएसपी, होजे आल्डो, माइटी माउस, और कोई बहुत ओजी फैन है तो फेडोर एमिलियनेंको, और ज्यादातर नए फैंस की लिस्ट में खबीब नुरमागोमेडोव। लेकिन मुझे लगता है कि स्पोर्ट तब से लेकर अब तक काफी ज्यादा चेंज हो गया है, और जो लोग अभी तक पास्ट में जी रहे हैं वो इस चीज को लेकर भले ही कितनी बहस कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई भी दो राय है कि अगर इस्लाम माखाशेव अपनी अगली 3 फाइट जीत जाता है तो वो एमएमए का अनडिनाइबल गोट बन जाएगा। क्योंकि अगर हम इस्लाम माखाशेव के रेज्यूमे को इन सभी फाइटर्स के रेज्यूमे से कंपेयर करें तो एक चीज है जो माखाशेव के रेज्यूमे में काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है, वो है द लेवल ऑफ कंपटीशन। इस्लाम माखाशेव यूएफसी का लाइटवेट चैंपियन है, और लाइटवेट डिवीजन इस टाइम पर यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव डिवीजन है, जिस वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ टाइटल डिफेंसेस मैटर नहीं करते, मैटर ये भी करता है कि तुम्हारे टाइटल डिफेंसेस में तुम्हारे ओपोनेंट्स किस लेवल के फाइटर्स थे। जैसे माइटी माउस मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है, उसने अपने फ्लाईवेट टाइटल को 11 बार डिफेंड करा है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे एमएमए फैंस को उसके 6 टाइटल डिफेंसेस के भी नाम याद नहीं है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उस टाइम पे फ्लाईवेट डिवीजन में लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा कम था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि माइटी माउस ने अपने 6th टाइटल डिफेंस में एक क्रिस क्रासियो नाम के फाइटर को हराया था, और ये टाइटल शॉट मिलने से पहले क्रिस क्रासियो ने किसी भी हाई लेवल कंटेंडर से फाइट नहीं करी थी, और इस फाइट से पहले वो एक 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर था, जिसमें उसने एक 1-0, 0-1 और एक यूएफसी डेब्यूटेंट को हराया था। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा करंट लाइटवेट डिवीजन में होना? अगर आज के टाइम पर कोई चाहता है लाइटवेट डिवीजन के टाइटल के लिए फाइट करना तो उसे पहले इन फाइटर्स का सामना करना होगा। और हो सकता है काफी लोग इस चीज को ये बोलकर जस्टिफाई करें कि माना कि पहले कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन पहले के फाइटर्स अपने टाइम के बेस्ट फाइटर्स थे। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो होइस ग्रेसी भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हुआ, क्योंकि वो अपने टाइम का बेस्ट फाइटर था। हाँ, मतलब क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि उसका ओपोनेंट अपने एक हाथ में बॉक्सिंग ग्लव पहनकर फाइट कर रहा था? क्या मतलब उस टाइम पे किसी को जुजुत्सु और सबमिशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उसने सबको हराया, वो मैटर करता है? तो मुझे तो ये पूरी आर्गुमेंट काफी इलॉजिकल लगती है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट ऑफ दैट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात कर रहे हैं। और भले ही होइस ग्रेसी अपने एरा का बेस्ट फाइटर हो, लेकिन वो आज की जनरेशन के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि आज की जनरेशन का टेक्निक और गेम पहले की जनरेशन से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, जिस वजह से जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट है वो हर कुछ सालों में चेंज होती रहेगी। और अगर हम अभी भी इस्लाम माखाशेव का रेज्यूमे देखें तो इस्लाम माखाशेव यूएफसी के टॉप 10 अनडिनाइबल गोट्स की लिस्ट में एंट्री ले चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 फाइट्स की जिनको जीतकर इस्लाम माखाशेव यूएफसी का अनडिनाइबल गोट बन सकता है। तो हमारी लिस्ट की पहली फाइट है इस्लाम माखाशेव वर्सेस इलिया टुपुरिया। ये एक काफी एंटिसिपेटेड फाइट है। इलिया टुपुरिया ने अपनी लास्ट 2 फाइट्स में 2 फेदरवेट गोट्स को नॉकआउट करा है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ऑलरेडी इस्लाम के 4 में से 2 टाइटल डिफरेंसेस एक फेदरवेट डिवीजन के फाइटर के अगेंस्ट है। और अगर इस्लाम इलिया को हरा भी देता है तो हो सकता है कल को लोग ये बोले कि इस्लाम माखाशेव एक वेट बुली था और उसने अपने करियर में बस फेदरवेट्स को हराया है। लेकिन अगर इलिया टुपुरिया को इस फाइट से पहले एक लाइटवेट कंटेंडर के अगेंस्ट टेस्ट करा जाए और फिर इस्लाम इलिया को हरा दे तो फिर ये विन काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगी। और शायद इसी वजह से इस्लाम माखाशेव इलिया टुपुरिया से सीधा फाइट करना नहीं चाहता। और इस फाइट की प्रेडिक्शन वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलना। तो हमारी लिस्ट की सेकंड फाइट है इस्लाम माखाशेव वर्सेस अरमान सरूकियन। ये दोनों ऑलरेडी एक बार फाइट कर चुके हैं और वो फाइट इस्लाम जीत भी गया था, लेकिन उस टाइम पर अरमान बस 21-22 साल का था, और अब अरमान सरूकियन लाइटवेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर है। और इस वक्त इस्लाम माखाशेव को सख्त जरूरत है अपने रेज्यूमे के अंदर एक अच्छे लाइटवेट कंटेंडर के अगेंस्ट विन की। अरमान स्टाइलिस्टिकली काफी टफ मैचअप है इस्लाम माखाशेव के लिए, और इन दोनों की फाइट की प्रेडिक्शन की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर इस्लाम अरमान और इलिया को हरा देता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास और कोई फाइटर बचेगा लाइटवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, जिस वजह से हमारी लिस्ट की थर्ड फाइट है इस्लाम माखाशेव वर्सेस ब्रॉक लेसनर। इस्लाम हमेशा से ब्रॉक लेसनर से फाइट करना चाहता है। I wanna fight with Brock Lesnar. तो हमारी लिस्ट की थर्ड फाइट है इस्लाम माखाशेव वर्सेस द वेल्टरवेट चैंपियन। करंटली वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन बिलाल मोहम्मद है, जो इस्लाम माखाशेव का टीममेट भी है। और ये बात इस्लाम, खबीब और बिलाल काफी बार बोल चुके हैं कि ये दोनों आपस में कभी फाइट नहीं करेंगे। तो अगर बिलाल मोहम्मद को उसकी नेक्स्ट फाइट में जैक डेला मेटाडे ने हरा देता है, यार इस बंदे का नाम है कि टंग ट्विस्टर है, जैक डेला मेटाडे जो भी है, हरा देता है तो इस्लाम माखाशेव के लिए वेल्टरवेट डिवीजन का रास्ता खुल जाएगा। और अगर इस्लाम माखाशेव ये फाइट जीतकर डबल चैंपियन बन जाता है तो उसका रेज्यूमे बाकी सारे गोट कन्वर्सेशन वाले फाइटर्स से काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा और वो यूएफसी का अनडिनाइबल गोट बन जाएगा। एंड इवन दो मैं जॉन जोन्स को गोट नहीं भी मानता हूँ, ये बात मैं अपनी 2 वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को डक करना बंद कर दे और इस फाइट में टॉम एस्पिनल को हरा दे
तो फिर जॉन जोन्स के गोट स्टेटस को क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर हेड किक मारो या डार्ट्स मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।